और आइए अब करते हैं पूरे दिन की खबरों का हिसाब किताब उस शो में जिसका नाम है बिग एंड बोल्ड। नमस्कार, लेकर मैं दिनेश गौतम हाजिर हूं। सबसे पहले बताता हूं आपको वो खबरें जो खास तौर से आज पूरे दिन फोकस में रही। आज बिग एंड बोल्ड में हम आपको दिखाएंगे कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक में ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ा कि उन्हें मोदी कहकर संबोधित ना करें, आपको बताऊंगा। और इसके अलावा खबर बिहार से भी होगी, जहां सुशासन का ढोल पीटने वाले नीतीश कुमार के राज में बेखौफ अपराधी अब पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। साथ ही यह भी बताएंगे कि 5 साल राष्ट्रपति रहने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब एक दिन के लिए तानाशाह क्यों बनना चाहते हैं। और आखिर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस टूल की बात होगी जो चैट जीपीटी को टक्कर देने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले दिखाता हूं आपको ये बिग एंड बोल्ड न्यूज। पंजाब में बदमाशों के हौसले इस कदर, हौसला नहीं कहना चाहिए बल्कि हिमाकत कहना चाहिए, इतना ज्यादा बढ़ चुके हैं हिमाकत कि अब वो लूट के लिए रात का इंतजार भी नहीं करते। तस्वीरें कपूरथला से आई जहां दिन दहाड़े बदमाशों ने लूट की हैरत अंगेज वारदात को अंजाम दिया। घटना उस वक्त हुई जब कुछ महिलाएं घर के बाहर बैठी धूप सेंक रही थीं। इस दौरान 2 बदमाश स्कूटी से आए और आसपास का जायजा लेने के बाद पीछे बैठा बदमाश स्कूटी से उतर गया। महिलाएं जब तक कुछ समझ पाती, बदमाश के इरादे को भांप पाती, एक बदमाश ने बुजुर्ग महिला के कानों पर झपट्टा मार दिया। हमला होते ही महिलाएं सकपका गईं। उन्होंने लूट का विरोध भी किया, लेकिन बदमाश ने तेजी दिखाई और बुजुर्ग महिला के कान के बाले नोचकर स्कूटी पर सवार हो फरार हो गया। दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में घटना के बाद पुलिस एक्शन में आई, लेकिन सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद होने के बाद भी बदमाश पुलिस की पकड़ से दूर हैं। वहीं इस वारदात के बाद इलाके के लोग अब दिन में भी घरों के बाहर निकलने में डर रहे हैं। और बिग एंड बोल्ड में कल हमने आपको बताया था कि बिहार के आरा में बैंक लूट की वारदात हुई है। अब उसी का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाई देता है कि ग्राहक बनकर बैंक में घुसे 5 बदमाशों ने अचानक हथियार निकाल लिए और इसके बाद बैंक में अफरा तफरी मच गई। देखिए वीडियो। बैंक स्टाफ और वहां मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते, बदमाशों ने बंदूक के बल पर सभी को काबू में कर लिया और इसके बाद बदमाशों ने बैंक के 12 लोगों को एक रूम में लॉक कर दिया। 16.5 लाख रुपए कैश लूटे और फरार हो गए। लूट की वारदात आरा शहर में बजाज शोरूम के पास एक्सिस बैंक में हुई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने कमरे में बंद बैंक स्टाफ को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बदमाश रुपए लेकर चंपत हो चुके थे। और चंडीगढ़ में उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब एक निर्माणाधीन इमारत का छज्जा सड़क पर आ गिरा। हादसे की चपेट में नीचे से गुजर रहा एक बच्चा और उसके साथ जो महिला जा रही थी वो आ गए। एक बच्चा छज्जे के साथ नीचे आ गिरा। गनीमत रही कि इस भयानक हादसे के बावजूद दोनों बच्चों और महिला की जान बच गई है। जब गली से देखिए इन तस्वीरों में, जब गली से एक महिला और स्कूल का बच्चा निकल रहे थे तभी निर्माणाधीन बिल्डिंग का पूरा छज्जा अचानक सड़क पर गिर गया जिसमें बच्चा और महिला दब गए। इसके साथ ही छत पर काम कर रहा एक लड़का भी छज्जे के साथ जमीन पर आ गिरा। वहीं मौके पर मौजूद एक शख्स ने छज्जे के मलबे में दबे घायल बच्चे को निकाला, जबकि घायल महिला भी किसी तरह मलबे से बाहर निकली। निर्माणाधीन बिल्डिंग में लापरवाही बरतने पर बिल्डिंग के मालिक और ठेकेदार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। गंभीर हालत में जख्मी महिला और 2 बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत के बाद कांग्रेस विधायक का हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला। भांडेर सीट से चुनाव जीतकर आए कांग्रेस विधायक ने अपने मुंह पर कालिक पोत ली, जिसका ऐलान उन्होंने पहले ही कर दिया था। कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। ऐसे में बरैया ने वादा किया था कि अगर बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटें आई तो अपने मुंह पर कालिक पोत लेंगे। बरैया ने अपने वादे के मुताबिक मुंह पर कालिक पोती, लेकिन कांग्रेस की हार का ठीक रहा ईवीएम पर फोड़ दिया। असल में बरैया, फूल सिंह बरैया भांडेर से विधायक, इससे ये ऐलान उन्होंने किया था कि वो राजभवन के सामने जाकर अपना मुंह काला करेंगे। लेकिन उससे पहले ग्वालियर में कांग्रेस के कार्यकर्ता योगेश दंडोतिया ने प्रेस के सामने अपना मुंह काला किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि बरैया को मुंह काला करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बीजेपी तो सिर्फ दलितों का मुंह काला करना चाहती है। जिस अपराधी को शांति भंग के आरोप में जेल भेजना था, उस अपराधी ने रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। हैरानी की बात यह है कि आरोपी ने रील पुलिस की कस्टडी में बनाई, वो भी पूरे भौकाल के साथ। मामला दिल्ली के करीब गाजियाबाद का है। सोशल मीडिया पर रील वायरल होने के बाद पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि शांति भंग के आरोप में पकड़े गए भीम यादव का मेडिकल कराने के लिए पुलिस के जवान जिला अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन पुलिस की गाड़ी के बजाय भीम यादव स्कॉर्पियो में पहुंचा। इस दौरान उसने अपना रुतबा दिखाने के लिए पुलिस वालों के साथ रील भी बनाई और सोशल मीडिया पर डाल दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज शाह के कई ठिकानों पर छापेमारी की और खबर है कि झारखंड और ओडिशा में धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी कर 50 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया गया। तस्वीरों में आपको वही रुपया रखा हुआ दिखाई दे रहा है। ओडिशा में एक डिस्टिलरी पर भी इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा और वहां से भी भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया।
इतनी ज्यादा तादाद में मिले कैश को गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी और कई मशीनों ने तो बीच में गर्म होकर काम करना ही छोड़ दिया। अब सोचिए कैश कितना ज्यादा था। महाराष्ट्र के तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में दो बाघों की लड़ाई देख वहां पहुंचे पर्यटक सहम गए। दोनों बाघ बहुत देर तक एक दूसरे पर झपटते रहे। इस दौरान वहां पर्यटकों की कई गाड़ियां भी पहुंच गईं। दोनों बाघ लड़ते लड़ते कई बार गाड़ियों के नजदीक भी पहुंचे, मगर गनीमत रही कि उन्होंने किसी सैलानी पर हमला नहीं किया। करीब 4-5 मिनट तक दोनों बाघों के बीच लड़ाई होती रही। बताया गया कि किसी दूसरे इलाके का बाघ जंगल के इस हिस्से में पहुंच गया था, जिसे देखकर यहां रहने वाला बाघ भड़क गया। दोनों के बीच लड़ाई की वजह यही टेरिटरी का मामला बताया जाता है। कहा जाता है कि बाघ अपनी टेरिटरी को डिमार्केट कर लेते हैं और जब भी कोई दूसरा बाघ वहां पहुंचता है तो उनकी इसी तरीके से भिड़ंत हो जाती है। पटना के बेउर इलाके में बेखौफ बदमाशों ने मॉर्निंग वॉक करने निकले कारोबारी सत्येंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद बाइक सवार हत्यारे हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। वारदात के बाद से पूरे इलाके में दहशत है। पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालने में लगी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में माइक्रो फाइनेंस कंपनी से 38 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना बीती रात की है, जब दो हथियारबंद लुटेरों ने कंपनी के दफ्तर पर धावा बोल दिया। लूट के बाद बदमाशों ने वहां लगे सीसीटीवी और डीवीआर को भी तोड़ दिया। पुलिस का दावा है कि जल्द ही लुटेरे गिरफ्त में होंगे। एनआईए ने कश्मीर घाटी के अवंतीपोरा में आतंकवादियों की संपत्तियां कुर्क की हैं। प्रॉपर्टी खुर्शीद आलम के नाम पर थी, जिस पर उधमपुर में बीएसएफ के काफिले पर अटैक में शामिल होने का आरोप है। कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हुई है। 3 राज्यों में सीएम के नाम को लेकर हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कल तीनों राज्यों में विधायक दल की बैठक हो सकती है। साथ ही सीएम के नाम तय करने के लिए ऑब्जर्वर के नामों का ऐलान भी हो सकता है। इस बीच बाबा बालकनाथ ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद वसुंधरा राजे ने ट्वीट किया कि चुनाव में मोदी की गारंटी चली है, झूठे वादे नहीं। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम चेहरे को लेकर भी सस्पेंस कायम है। इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला पार्टी करेगी। और इस बीच सीएम के रेस में शामिल कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 10 दिसंबर को सभी राज्यों में सीएम के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की क्या है ख्वाहिश, आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा मुझे मोदी जी मत कहिए। बीजेपी संसदीय दल की बैठक और राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया गया। 3 राज्यों में प्रचंड जीत को लेकर पार्टी के सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस जीत को टीम की जीत बताया और कहा कि मोदी जी नहीं बल्कि मोदी की गारंटी कहा जाना चाहिए। अलवर से बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ ने आज लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंपा। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बालकनाथ तिजारा सीट से विधायक चुने गए हैं। इससे पहले कल बीजेपी के जीते हुए 10 सांसदों ने अपना इस्तीफा दे दिया था। 5 में से 4 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद इंडी गठबंधन को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बिहार की सभी सीटों पर इंडी अलायंस की जीत का दावा किया है। लालू यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव बीजेपी किसी भी कीमत पर नहीं जीतेगी। गृहमंत्री अमित शाह कल अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ राम मंदिर निर्माण और रामलला प्राण प्रतिष्ठा आयोजन की तैयारियों का जायजा लेंगे। अयोध्या से पहले गृहमंत्री गोंडा भी जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इससे पहले चेन्नई में उन्होंने सीएम एमके स्टालिन से मुलाकात की। मिचोंग तूफान की वजह से पैदा हुए हालात पर चर्चा की। चक्रवात से हुए नुकसान और राहत बचाव काम के लिए सीएम स्टालिन ने केंद्र से तत्काल 5060 करोड़ रुपए की मांग की है। रूस की वर्ल्ड में गूगल की गुगली, क्या चैट जीपीटी होगा बोल्ड। टेक कंपनी गूगल ने चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए अपने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी को लॉन्च कर दिया है। ये एआई टूल इंसानों की तरह व्यवहार करने के लिए डिजाइन किया गया है। गूगल का दावा है कि दूसरे एआई मॉडल जो हासिल कर सकते हैं जेमिनी उससे बेहतर है। जेमिनी को प्रो, अल्ट्रा और नैनो वर्जन में पेश किया गया है। शेयर बाजार में आज तेजी पर ब्रेक लग गया। सेंसेक्स 132 अंक गिरकर 69,522 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 37 पॉइंट नीचे 20,901 पर क्लोज हुआ। सराफा बाजार में सोना महंगा और चांदी सस्ती हुई। 24 कैरेट गोल्ड ने प्रति 10 ग्राम 62,285 रुपए, जबकि सिल्वर ने प्रति किलो 73,566 रुपए पर कारोबार किया। टाटा पावर लिमिटेड 1 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाली टाटा ग्रुप की छठी कंपनी बन गई है। आज कारोबार के दौरान टाटा पावर का शेयर 9% से ज्यादा तेजी के साथ 322 रुपए के रिकॉर्ड हाई के पार चला गया। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़कर 1,03,000 करोड़ रुपयों के पार हो गया। चीन की रहस्यमयी बीमारी के मरीज भारत में मिलने के दावों को सरकार ने झूठा बताया है। एक बयान में कहा गया कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली से मिले सभी मामले साधारण निमोनिया के हैं। इनका चीन की बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है। इस साल अब तक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में 611 सैंपलों की जांच हुई। इनमें से किसी में भी माइकोप्लाज्मा निमोनिया डिटेक्ट नहीं हुआ है। आगे जो